हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस नहीं करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि सीआरपीसी के लिए कौन सी बुक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो आपको हेल्पफुल होगी। जैसे कि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर जुडिशरी एग्ज़ाम और इफ़ यू आर परस्यूइंग योर लॉ और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जैसे कि हम टकवानी की बुक तो ऑलमोस्ट हम सब पढ़ते हैं, बट दैट बुक इज़ लेंथी, ठीक है। अगर आपका एग्ज़ाम आ गया है और बहुत कम डेज रह गए हैं एग्ज़ाम में, चाहे आपके वो लॉ के एग्ज़ाम्स हैं सेमेस्टर के या फिर जुडिशरी का एग्ज़ाम है, तो लास्ट मोमेंट पे आप कौन सी बुक पढ़ सकते हैं या फिर उसके एक महीना पहले आप कौन सी बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये जो बुक है, दिस बुक इज़ बाय डॉक्टर अशोक के जैन, ठीक है। ये बुक आपको ईजिली मिल जाएगी, ठीक है, लॉ जहाँ पे लॉ की बुक्स मिलती हैं स्टोर्स पे। सो इस बुक के हम कंटेंट्स देखते हैं, तो इस बुक पे ऑलमोस्ट सारे ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस बुक में कवर हैं। जितने भी आपके टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, आप सारे टॉपिक्स देख सकते हैं, लाइक अरेस्ट ऑफ पर्सन्स, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। इस बुक में आपके जितने भी डिफरेंसेस होते हैं, लाइक डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन, सो ऑलमोस्ट दिस बुक कवर्स ऑल ऑफ योर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। और अब इसमें जो जितने भी आपके लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, ठीक है, आपको देखनी है। सो इसमें टेबल दिया हुआ है, आप यहाँ से देख के आप अपना आगे केसेस देख सकते हैं कि किसमें कौन सा केस है, ठीक है। और आगे अगर हम इस बुक को देखें तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपको कोई भी हम सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट एंड इम्पॉर्टेंस क्या है उस सब्जेक्ट की, ठीक है। अगर हमें यही नहीं पता कि उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आगे पढ़ने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सीआरपीसी यहाँ पे दिया हुआ है, प्लीज़ रीड दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे फिर इसमें हम देखते हैं कि ये अपना स्टार्ट हो जाता है यहाँ से डेफिनेशंस का सेक्शन। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, बेलेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंस, चार्ज, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। जैसे आपको मेंस में क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पे दिया हुआ है कि ये कौन से क्वेश्चन मेंस में, जुडिशरी के मेंस एग्जाम में कौन से ईयर में आया हुआ है। सो व्हाट इज़ नॉन बेलेबल ऑफेंस, इलिस्ट्रेट एंड डिफरेंस बिटवीन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। आगे आपको उसका आंसर भी दिया हुआ है। सी कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में डिफरेंस क्या है, आपको यहाँ पे डिफरेंसेस करके दिए हुए हैं। सो दिस इज़ वेरी, आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और अगर आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जुडिशरी के, सो उसमें क्या है कि हम जब भी वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये नहीं है कि आपने थ्योरी पढ़ ली, बेयर एक्ट्स पढ़ लिया और आपका एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रिपरेशन हो गई है, ठीक है। आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं आपको उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में आप एकदम से स्टक हो जाओगे और आपको ऑप्शंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिलते जुलते वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं और आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसका भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमारा अल्टीमेट जो मोटिव होता है हमारा एग्ज़ाम क्लियर करना है। सो इफ़ यू आपको अगर प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है, आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सी हर पेज में नीचे दो दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनके आंसर्स आपको लास्ट में दिए हुए हैं। जैसे जैसे टॉपिक कवर होगा, ठीक है, वैसे वैसे इन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब ये कोड क्या है, प्रोसीजरल है, कंटेन्स प्रोविजंस इन द नेचर ऑफ सब्सटेंटिव लॉ बोथ ए एंड बी, ओनली ए। सो अगर जैसे ही आप पढ़ेंगे, ठीक है, आप इनके आंसर साथ साथ दे सकते हैं। और अगर आपको नहीं आते तो आप अपना कंसेप्ट जो है वो क्लियर कीजिए और अपनी जितना भी आपको इससे क्लियर हो जाएगा, क्लैरिफाई हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट देखें तो इस पे इसी डिफरेंसेस सारे ऑलमोस्ट इसमें कवर हो जाते हैं। कंप्लेंट और एफआईआर में क्या डिफरेंस है, आगे आ गया इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी में क्या डिफरेंस है। सो सारे इन्होंने इसी नीचे जो है ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्लियरली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। तो यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन से एग्जाम्स में आया हुआ है,
ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं सारे इसमें कवर किए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन है जैसे वाई कैन एन अरेस्ट पर्सन नॉट रेजिस्ट अगेंस्ट हिज मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 53 CRPC। सो कई बार क्या होता है कि हम इम्पॉर्टेंट जो सेक्शंस होते हैं हम सारे सेक्शंस नहीं पढ़ते हैं, कुछ सेक्शंस हम छोड़ देते हैं। अब आप इसमें ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सो मुझे ये चीज़ पढ़नी चाहिए, मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी है। आप जब ये क्वेश्चन देखोगे आपको नहीं आता होगा। अगर आपको वो चीज़ आती है देन ट्राई टू राइट डाउन योर आंसर। आप अपने आंसर, क्योंकि आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एग्ज़ाम। जब तक आप मेंस के एग्ज़ाम के लिए आप रिटन में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी वीकनेस हो जाएगी और एग्ज़ाम आपको क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उससे हमारा माइंड सेट होता है कि मुझे आंसर कैसे स्टार्ट करना है, उसका एंड कैसे करना है, ठीक है, मुझे कितना लिखना है और कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप आंसर प्रैक्टिस नहीं करोगे दैट वुड आपको वो बाद में प्रॉब्लम देगा। सो इसी सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप अपना यहाँ पे कंटेंट सेक्शन में जाएं, ठीक है, सबसे पहले, और उसमें आप देखो कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स चिल्ड्रन पेरेंट्स। ठीक है, आप ये टॉपिक जैसे आपने चूज़ कर लिया, सो आपको क्या करना है, इस टॉपिक में जाना है आपको। ठीक है, अपने जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ पे उन्होंने दिए होंगे, ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप नीचे देख सकते हैं सेक्शन में, चाहे वो मेंस के लिए क्वेश्चंस हैं तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन बना के दिया होगा। ट्राई टू राइट डाउन दैट। अगर आपने तैयारी कर ली है तो आप अपने आंसर राइटिंग इसमें से क्वेश्चंस देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने तैयारी नहीं की है, अभी आपके पास टाइम है, सो इस बुक की आप हेल्प ले सकते हैं। सो दिस बुक इज़ रियली हेल्पफुल गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।